जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हिंदू होने का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा और हिंदू होने का सारा भ्रम चूर हो जाएगा यदि आप ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी ग्रंथ पढ़ लोगे, यह किताब पढ़ लोगे, तो इसमें आपको वह सच्चाई पता चल जाएगी जिससे आप अनभिगो। यानी हम बात करते हैं आज बाबा साहब अंबेडकर जी की, और उनको आदर्श मानते हैं, उनको अपना मसीहा मानते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं तो कुछ कहीं से सुनने को मिल जाता है। और उसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर जी के जो गुरु थे, असली गुरु, जिनको उन्होंने गुरु माना, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने 3 लोगों को गुरु बनाया और तीनों ही उनके समाज के नहीं थे। सबसे पहले गुरु थे उनके संत कबीर, और दूसरे थे ज्योतिबा फूले, और तथागत गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने उनकी शरण में जाकर इस कार्य को बढ़ाने का काम किया। वही हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले के बारे में हम इतना नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे। ये पता था कि उन्होंने एक गुलामगिरी नाम से ग्रंथ लिखा था, जिसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, यानी पंडे पुरोहित जो थे उनको हिलाकर रख दिया था, निस्ते ताबूत कर दिया था, और एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जो कि ब्राह्मण पंडित पुरोहितों को दस्त लग गए थे, हिल गए थे वह, कि ये क्या हो रहा है। ये माली की औलाद, ये माली का बेटा शूद्र आखिर हमारे खिलाफ आग क्यों गलता है, हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों रचता है। ऐसा कुछ देखने को उस दौरान मिला था। और ये गुलामगिरी जो ग्रंथ है, हम चाहते हैं कि इसको यदि आप पढ़ोगे तो आपके भी दिमाग की सारी परतें खुल जाएगी, दिमाग की सारी नसें खुल जाएगी, जैसे कि हमारी भी खुली। जो आपको भ्रम होता है कि आप हिंदू हो, जो आपको भ्रम होता है कि आप ऊंचे हो, वह सब खत्म हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। यानी कि यह ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी टक्कर का आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, जिसके सामने भागवत, गीता, महाभारत, रामायण सभी ग्रंथ फेल हो जाते हैं। यानी कि ऐसी चोट देता है हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, हिंदू ब्राह्मण पंडित पुरोहितों को, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। और हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। इसके बारे में हमने जो पढ़ा, बहुत ही ऐसा लगा कि शायद हम सपना देख रहे हैं। ऐसा कैसे हिम्मत हो गई थी एक शूद्र की, कि जिसने उस दौरान जब ब्राह्मणों का सिक्का चलता था और ब्रिटिश शासन था, उस दौरान कैसे इसने हिम्मत दिखाई, कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी जहां शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था, जहां शूद्रों को बराबर में खड़ा होने का भी अधिकार नहीं था, उस दौरान, उस समय में ज्योतिबा फूले ने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी अपनी जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले, उनको भी शिक्षिका बनाया और तमाम पाठशाला खोलकर शूद्र बच्चों को शिक्षित किया गया। और उसके बाद आंदोलन चलता ही रहा, वो नहीं रुक पाया। इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जान हथेली पर रखकर बेखौफ पीछे नहीं हटे। जो बात एक बार ठान ली तो इस किसान के बेटे ने, इस माली के बेटे ने उसको पूरा कर दिखाया। और आज के लोग शायद ऐसा करने से डरते हैं, क्योंकि सबको जान प्यारी होती है। यह इसमें हमने सीखा। और हम अब बात करते हैं असल मुद्दे पर, कि जो उस दौर के अंदर गुलाम थे हम शूद्र, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, और हम लोगों को, यानी आज के SC ST OBC को अधिकार नहीं था कि वह पढ़ सके। और कहेंगे आप कि ज्योतिबा फूले कैसे पढ़ सके जब नहीं था अधिकार। उस समय ब्रिटिश शासन था। कुछ लोगों को जो इच्छुक रहते थे, अड़ियल रहते थे, उनको मौका मिलता था और वह पढ़ सकते थे। यानी कि इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से नहीं, पादरियों से, जो कि ईसाई धर्म के फादर होते हैं, पादरी, वहाँ से पढ़ाई मिल जाती थी। और वही ज्योतिबा फूले को अवसर मिला। और उसके बाद उन्होंने कब ठाना कि मैं इन ब्राह्मणों की जो बनाई हुई व्यवस्था है, जो इसमें गंदगी है हिंदू धर्म में, इसको ख़त्म करूं।
यह उनको कब सोचा, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है ज्योतिबा फूले की जीवन पर आधारित। यानी ज्योतिबा फूले एक माली के बेटे थे, और वो भी कुणबी किसान, मजबूत किसान, और उनकी थोड़ी दोस्ती थी हिंदुओं से, हिंदुओं को बेटों से, ब्राह्मण बेटों से। और एक ब्राह्मण ने न्योता दिया कि मेरी शादी है, उसमें आपको आना है। और ज्योतिबा फूले साफ सुथरे कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी रखकर रखते थे, यानी कि कोई कह नहीं सकता था कि ये शूद्र है। यानी उस व्यवस्था से थोड़े अपने आप को शिक्षित होने के बाद अच्छे ढंग से रखते थे, और विचार भी अच्छे थे, बात करने का लिहाजा भी अच्छा था। और उस दौरान होता क्या है कि वह अपने मित्र की शादी में उसके बराबर में चलते रहते हैं, और वहाँ ब्राह्मणों को पता चल जाता है कि ये तो ज्योतिबा फूले है, एक शूद्र है, कुणबी किसान है, और ये हमारी शादी में क्यों आया और हमारी बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चल रहा है। उसको अपमानित करना बहुत ही लज्जा के समान आज के दौर में यदि हम देखें, अपमानित किया गया ज्योतिबा फूले को कि शूद्र हमारी शादी में कैसे आ गया और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल रहा है, इसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली उस किसान के बेटे को, उस माली के बेटे को, ज्योतिबा फूले को। और ज्योतिबा फूले ने उस समय ठान लिया कि कैसा हिंदू धर्म है तुम्हारा, मतलब मैं पढ़ा लिखा शिक्षित होने के बाद भी तुम्हारी नजरों में शूद्र हूं, अछूत हूं, मुझे अपमानित करके आपने अच्छा नहीं किया। उसी दिन से ठान लेते हैं ज्योतिबा फूले कि मैं अपना पूरा जीवन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लगा दूंगा। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस हिंदू धर्म में जो भी खामियां है, जो भी कमी है, उसको सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा और इसको उखाड़ फेंकूंगा जो आपकी बनाई हुई व्यवस्था है, ऊंच नीच, भेदभाव और वन व्यवस्था है। और ज्योतिबा फूले ने यह ठान लिया, और उसके बाद अपनी पत्नी को शिक्षिका बना, शिक्षित किया, और पाठशालाएं खोली और शूद्रों को पढ़ने का अवसर दिया। यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो जो उनको अच्छा लगा, जो जो उनको योजनाएं बनती गई, वह बनाते चले गए। और उसके बाद होता क्या है कि ज्योतिबा फूले के खिलाफ ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं कि शूद्र कैसे शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दे रहा है जिनको अधिकार नहीं है। गोबर फेंका जाता है माता सावित्रीबाई फूले पर, और ज्योतिबा फूले पर भी जानलेवा हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटते। ये चलता रहता है सिलसिला, और उसके बाद ज्योतिबा फूले के बहुत सारे फॉलोवर बन जाते हैं, बहुत सारे उनके फैंस बन जाते हैं, और ज्योतिबा फूले को महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम दे दिया जाता है। और आज के दौर में विडंबना यह है कि राष्ट्रपिता जिनको गांधी को बनाया गया, ज्योतिबा फूले से बड़ा किसी का योगदान नहीं है राष्ट्रपिता की उपाधि लेने में। चलो अब आगे चलते हैं। जो इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर हमने पढ़ा, इस ग्रंथ के अंदर सबसे बड़ा जो हमने देखा, इसके अंदर संवाद है, और वह संवाद है ढोंडीराव और ज्योतिराव के बीच, जिसके अंदर ब्राह्मणवादी काल्पनिक जितने भी ग्रंथ है खोखले ग्रंथ साबित हो गए। और यह ग्रंथ गुलामगिरी एक ऐसा ग्रंथ साबित हुआ जिसके सामने कोई ग्रंथ, हिंदूवादी ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, नहीं टिक सका। यानी रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, कुछ भी ले लें आप, इसके सामने कोई नहीं टिक सका। सबको चोट दी इस ग्रंथ ने, और इसने इस खोखली व्यवस्था को, खोखले ग्रंथों को साबित कर दिखाया कि उनके अंदर कुछ नहीं है। जो कहते कि भगवान के लिखे हुए ग्रंथ है, यह सब खोखले साबित हुए। और गुलामगिरी ग्रंथ जो कि सत्य पर आधारित है, यह ग्रंथ लिखकर ज्योतिबा फूले ने एक ऐसा हथियार पैदा किया जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण आज भी, ब्राह्मण पंडित पुरोहित इस ग्रंथ से घबराते हैं, डरते हैं। इसके अंदर इनके ब्रह्मा जिसने मुंह से पैदा किया ब्राह्मण को, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए कि उस ब्रह्मा ने कैसे मुंह से पैदा कर दिया। उस ब्रह्मा को ज्योतिबा फूले ने बेटी चौथ तक, बेटी चौथ शब्द से इस ग्रंथ के अंदर लिखा, और बहुत सारे उसको कपटी और बहुत सारे नाम ऐसे दिए गए कि हम कह नहीं सकते। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी विडंबना है वह यह है कि इसका विरोध हुआ ग्रंथ का उस दौरान, लेकिन उसके बाद इसको जो था ट्रांसलेट किया गया
हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषाओं में, और आज ये हर जगह अवेलेबल है, बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हैं कि सैकड़ों सालों से आज तक शूद्रादि अति शूद्र, जिनको अछूत कहा जाता था, उस समाज में जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुर्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रस्तावना के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम इसका जो परिच्छेद है, परिच्छेद 1, उसके बारे में जो संवाद है ज्योतिराव और ढोंडीराव के बीच, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम थोड़ा ही इसके बारे में जिक्र करेंगे मोटा मोटा। ब्रह्मा की उत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में ढोंडीराव कहते हैं, जो संवाद है, पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य शासकों ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष, जिसने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया, और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। और उसके बाद ज्योतिबाराव फूले कहते हैं कि अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है। देखो कितनी बड़ी बात संवाद के दौरान कही गई। यानी यदि भारत के अंदर जो धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा गया कि ब्रह्मा नाम का एक कोई देवता, बोलते इसको, ये अपना भगवान वह पैदा, और उसने अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया और पैरों से शूद्रों को, और आज यहाँ ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज है, ब्रह्मा ने इन अंग्रेजों को या फ्रांसीस को किस मुंह से पैदा किया, और क्या उसमें आपका कहना? कितनी बड़ी बात, मतलब संवाद थे, और इनका किसी भी ब्राह्मणों पर उत्तर आज तक नहीं दिया गया और ना ही दिया जाएगा। यानी कि बस भारत के अंदर ही थे ये सब ग्रंथ, और दुनिया दूसरी जगह भी थी, दूसरी जगह भी लोग रहते थे जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं थे इनके। और ये किताब जो लिखी गई थी, ये ग्रंथ बोलते खोखले, ये सब भारत में ही लागू हुए, ना कि विदेशों में किसी और देश के ऊपर। और इसके बाद क्या होता है? ढोंडीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में क्या कुछ भी लिखा नहीं गया। और ज्योतिबाराव बोलते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद ढोंडीराव कहते हैं कि अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। कितनी बड़ी बात है। बहुत दूर की दृष्टि रखते थे ज्योतिराव फूले, सवाल जवाब करने में माहिर थे, बेधड़क होकर बात करते थे। उसके बाद आती है बात ज्योतिबाराव फूले, फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है। ढोंडीराव, इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारी मानव समाज पर लागू नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह दी। मानव एक समान, चाहे उसमें अंग्रेज हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। जब ये तुम्हारा ग्रंथ हर मनुष्य पे लागू होता है तो अंग्रेजों पर और मुस्लिमों पर क्यों नहीं होता, जबकि तुम्हारे देवताओं ने लिखा है ग्रंथ, ये कहते हैं। और इस पर ज्योतिबाराव फूले कहते हैं कि इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानून पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता
तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव बोलते हैं कि मतलब यह कैसे, संवाद है इनका। ज्योतिबाराव, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी यानी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया सवाल। ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मल्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। ज्योतिबाराव, हम भूदेव है, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ है, हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदि माता ब्राह्मणी ही न, फिर तुम उनको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उनको वहाँ की शराब और गौमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह बहुत गलत बात कर रहा है, ज्योतिबाराव फूले कहते हैं ढोंडीराव से। और ढोंडीराव बोलते हैं, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजी राज्य के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा ही प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो। इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी लेने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं है? अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वहीं सच क्यों न हो, अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर मासिक धर्म यानी महावारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र बहिष्कृत होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में भी कुछ लिखा है? नहीं। ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। आदि उसको लिंगायत नारी का उपदेशक कैसे उचित लगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। इससे तुम ही सोच सकते हो, ज्योतिबाराव बोलते हैं, इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्रह्मा का मुंह, बाहें, जांघें और पांव इस 4 अंगों की यानी महावारी के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव बोलते हैं कि नहीं जी नहीं। इस तरीके से जो इसके अंदर संवाद है, काफ़ी बड़ा संवाद है, काफ़ी बड़ी ये जो धर्म ग्रंथ है यानी कि ज्योतिबा फूले का लिखा हुआ ग्रंथ है गुलामगिरी, इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा। और इसको यदि आप पढ़ोगे दिमाग की गहराई से तो आपके दिमाग की सारी परतें खुल जाएगी। दिमाग जो आपका मानसिक गुलाम है, जो आपके दिमाग की नसबंदी कर दी गई थी इस हिंदुवादी व्यवस्था ने, इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने, वह भी आपकी खुल जाएगी और आप दिमाग से काम करने लगोगे और आप बहुत आगे बढ़ोगे। आपकी मानसिक गुलामी खत्म होने के बाद आप तर्क कर सकोगे और आप इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से लड़ सकोगे और इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। यह इस गुलामगिरी ग्रंथ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और बहुत ही बड़ी यह एक हथियार है जो कि आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है और इसको अमल करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा कहना है। क्योंकि इसके अंदर बलि राजा और ब्राह्मण, कृष्ण, राम, जितने भी तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथ है सभी के बारे में खुलासा किया गया है। सभी की जो कहते हैं कि सभी को पैरों के बल, घुटनों के बल रंगवा दिया गया है।
ज्योतिबा फूले द्वारा। ज्योतिबा फूले ने इसके अंदर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद सभी के बारे में वर्णन किया है। और उसकी हिम्मत देखिए ज्योतिबा फूले की कि उस दौरान वह कुंभी किसान का बेटा, माली का बेटा, वह शूद्र बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल नहीं डरा, ना ही कभी किसी से उसने लाठी डंडों से लड़ाई लड़ी। उसने केवल वैचारिक लड़ाई लड़ी और न ही उसने इस धर्म को ठुकराया। उसका कहना था कि हिंदू धर्म में हूँ, ये मुझे हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म का अंग मानते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन इसी में रहकर इनकी गलतियों को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, इनको लोहे के चने चबवा दूंगा। और चबवा भी दिए थे। ये थे हमारे ज्योतिबा फूले। इसके अंदर बहुत कुछ है और इसको पढ़ने के बाद दिमाग की सारी नसें हमारी खुल गई, दिमाग की सारी परतें खुल गई। हमको लगा कि ज्योतिबा फूले ने उस समय इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। क्या हम नहीं लड़ सकते? हम भी लड़ सकते हैं। यानी कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर जो डर बैठाया गया, दिमाग के अंदर डर बैठाया गया उन ग्रंथों को के प्रति या इन तथाकथित भगवानों के प्रति, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति, उस डर को कैसे निकाले? इस ग्रंथ को पढ़ ले। इस ग्रंथ के अंदर आप मानसिक गुलामी से आज़ाद हो सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय ज्योतिबा फूले और जय तमाम बहुजन महापुरुष।